सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं जेम्स बॉन्ड फ्रेंचाइजी के 13वें फिल्म के बारे में, जिसका नाम है ऑक्टोपुसी। इस बार बॉन्ड को मिशन मिलता है कि वो एजेंट 009 के कातिल को ढूंढे, क्योंकि एजेंट 009 के पास से इन्हें एक अनोखी चीज मिली है और MI6 को भी पता नहीं कि आखिर ये चीज क्या है। इसीलिए बॉन्ड इस गुत्थी को सुलझाने के लिए निकल पड़ता है। कहानी की शुरुआत होती है और हम बॉन्ड को एक मिलिट्री बेस में देखते हैं और बेस के अंदर जाने के बाद यहाँ पे बॉन्ड बॉम्ब लगा देता है। तभी बेस के आर्मी वाले उसे पकड़ लेते हैं। फिर वो बॉन्ड को एक गाड़ी में बैठा करके लेकर के जाने लगते हैं। तभी उनके गाड़ी के पास हम एक और कार को देखते हैं जिसे एक लड़की चला रही होती है और ये लड़की बॉन्ड की असिस्टेंट है। इसीलिए वो मिलिट्री वालों को डिस्ट्रैक्ट करने लगती है और जल्दी ही मिलिट्री वाले डिस्ट्रैक्ट भी हो जाते हैं और बॉन्ड इस चीज का फायदा उठाता है और यहाँ से भाग जाता है और फिर अपने असिस्टेंट के कार में बैठ जाता है। और इस कार से निकलने के बाद वो एक गाड़ी में जाता है और गाड़ी से वो जल्दी ही एक जेट को निकालता है और उस जेट को लेकर के हवा में उड़ जाता है। लेकिन सारे मिलिट्री वाले अभी भी बॉन्ड पे गोलियां चला रहे होते हैं, लेकिन बॉन्ड अपनी जेट की मदद लेकर के उन सबको चकमा देने लगता है। और इसी बीच ये लोग बॉन्ड पे मिसाइल छोड़ते हैं और बॉन्ड जानता है कि इस मिसाइल से उसे कैसे निपटना है। इसीलिए बॉन्ड इन मिलिट्री वालों के एक वेयर हाउस से होकर के गुजरता है। फिर वो मिसाइल भी बॉन्ड का पीछा करती हुई वेयर हाउस में घुस जाती है और पूरा का पूरा वेयर हाउस बर्बाद हो जाता है और बॉन्ड भी आजाद हो जाता है और जल्दी ही यहाँ से बहुत दूर चला जाता है। तभी बॉन्ड को पता लगता है कि उसके जेट का फ्यूल खत्म हो चुका है। इसीलिए बॉन्ड एक गैस स्टेशन पे इमरजेंसी लैंडिंग करता है। फिर बड़े ही स्टाइल में यहाँ के स्टाफ को कहता है कि वो उसके जेट की टंकी फुल कर दे। और अब हमारे सामने बर्लिन का दृश्य आता है और यहाँ पे हम एक जोकर को भागते हुए देखते हैं और ये जोकर अभी एक सर्कस से भाग रहा है और इसके पीछे एक और आदमी भाग रहा है जिसे देख करके लगता है कि वो भी सर्कस में था। फिर थोड़ी दूर भागने के बाद इस जोकर को लगता है कि उन लोगों ने इसका पीछा छोड़ दिया है। तभी वो अपने सामने उसी आदमी को पाता है, लेकिन ये जोकर और भी ज्यादा परेशान तब होता है जब वो इस आदमी के जुड़वा भाई को देखता है और इन दोनों भाइयों का नाम है मिश्का और ग्रिश्का और ये दोनों के दोनों कातिल हैं। और हम जिस जोकर को देख रहे हैं वो MI6 का एजेंट है और इसका कोड नेम है 009 और ये दोनों जल्दी ही 009 को मार देते हैं और 009 पानी में गिर जाता है। लेकिन पानी में गिरने के बाद 009 जिंदा बच जाता है और फिर वो भागता हुआ पहुंचता है ब्रिटिश एम्बेसडर के पास और वो उनके घर के अंदर घुसता है और उन्हें एक फेवर देने के बाद मर जाता है। तभी हमारे सामने लंदन का दृश्य आता है और हम बॉन्ड को देखते हैं। फिर बॉन्ड पहुंचता है MI6 के ऑफिस में, जहाँ बॉन्ड की मुलाकात होती है एम से और एम बॉन्ड को पूरी बात बताता है और कहता है कि बर्लिन में हाल ही में एजेंट 009 को मार दिया गया है, लेकिन 009 ने मरते वक्त एक फेवर एग दिया था और जब हमने इस एग को चेक किया तो हमें पता लगा कि ये एग नकली है, जबकि असली एग का आज ऑक्शन होने वाला है और उस एग को खरीदने के लिए बहुत बड़े बड़े लोग आ रहे हैं। इसीलिए हम चाहते हैं कि तुम इस एग को हासिल करो, क्योंकि बिना उस एग को हासिल किए हम पता नहीं लगा पाएंगे कि 009 को क्यों मारा गया था और 009 के पास आखिर वो एग कहां से आया। और उसके साथ साथ ये लोग ये भी बताते हैं कि इन्हें रशिया पे शक है कि रशिया फिर से कोई प्लानिंग कर रहा है। इसीलिए लोग बॉन्ड को कहते हैं कि वो इस गुत्थी को जल्दी से जल्दी सुलझाए और बॉन्ड भी इस काम को करने के लिए राजी हो जाता है। तभी हमारे सामने रशिया का दृश्य आता है और यहाँ पे हम देखते हैं जनरल वोरलो को और वोरलो अभी एक मीटिंग में होता है जहाँ पे रशियन डिफेंस से बहुत सारे लोग होते हैं। इसीलिए वोरलो सबको कहता है कि उन्हें जल्दी ही पूरी दुनिया पे अटैक करना चाहिए और इन्हें पूरी दुनिया को अपनी ताकत दिखानी चाहिए, तभी ये कुछ देशों को अपना गुलाम बना पाएंगे। लेकिन यहाँ बैठे सारे लोग इस प्रस्ताव को खारिज कर देते हैं और कहते हैं कि ये सरासर पागलपन है और रशिया सरकार कभी भी ऐसा कोई कदम नहीं उठाएगी। तभी हमारे सामने उस ऑक्शन का दृश्य आता है जहाँ पे असली एग को बेचा जा रहा है और यहाँ पे बॉन्ड भी होता है और बॉन्ड यहाँ पे इस एग के लिए बहुत बड़ी बोली लगाने लगता है ताकि वो पता कर सके कि आखिर इस एग को कौन खरीदने वाला है। तभी यहाँ पे हम एक कमाल खान नाम के आदमी को देखते हैं जो कि एक के बाद एक बड़ी बोली लगाता जाता है और बार बार बॉन्ड उसकी बोली को बढ़ाता जाता है। फिर भी कमाल हार नहीं मानता और इसी बीच बॉन्ड उस एग को बदल देता है। बॉन्ड के पास जो नकली एग होता है उससे वो असली एग को बदल देता है। तभी कमाल इस ऑक्शन को जीत जाता है और वो इस एग को खरीद लेता है। इसीलिए बॉन्ड अब कमाल के बारे में पता लगाने लगता है और बॉन्ड को पता लगता है कि कमाल इंडिया में रहता है। इसीलिए कमाल का पीछा करते करते बॉन्ड पहुंचता है इंडिया और इंडिया पहुंचते ही बॉन्ड की मुलाकात होती है विजय नाम के एक आदमी से, जो कि इंडिया में बॉन्ड की मदद करने वाला है। इसीलिए विजय बॉन्ड को पहुंचाता है कमाल के पास और जैसे ही बॉन्ड कमाल के पास पहुंचता है वो देखता है कि कमाल जुआ खेल रहा है और इस खेल का नाम है बैकगैमन, जिसमें एक साथ 2 पासे फेंके जाते हैं और यही पासा तय करता है कि आप जीत रहे हैं या फिर आप हार रहे हैं। और थोड़ी देर तक कमाल को देखने के बाद बॉन्ड को ये बात पता लग जाती है कि कमाल यहाँ पे चीटिंग कर रहा है और चीटिंग करने की वजह से ही कमाल बार बार इस खेल को जीत जाता है। इसीलिए अब बॉन्ड पहुंचता है कमाल के सामने और बॉन्ड कमाल के साथ इस खेल को खेलने लगता है और यहाँ पे बॉन्ड जल्दी ही कमाल को परेशान कर देता है, क्योंकि बॉन्ड को कमाल की चाल पता है। इसीलिए बॉन्ड यहाँ पे कमाल के पासे ले लेता है और वो बार बार कमाल को हराने लगता है और इस चीज से कमाल को गुस्सा आता है। तभी यहाँ पे हमें कातिल को देखते हैं जो कि कमाल के लिए काम करता है और इसका नाम है गोविंदा। और बॉन्ड से हारने के बाद कमाल गोविंदा को कहता है कि वो बॉन्ड को मार दे। इसीलिए बॉन्ड जब यहाँ से निकलता है तब वो विजय के ऑटो में
में बैठ करके जाने लगता है, लेकिन गोविंदा उसका पीछा कर रहा होता है और वो बार बार बॉन्ड पे हमला करता है। लेकिन विजय यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन ऑटो चलाता है, इसीलिए वो बॉन्ड को लेकर के यहाँ से भागने लगता है और गोविंदा के लिए बॉन्ड को पकड़ना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और विजय जल्दी ही बॉन्ड को लेकर के पहुंचता है इंडिया के MI6 के हेडक्वार्टर में और यहाँ पे बॉन्ड की मुलाकात होती है क्यू से और क्यू बॉन्ड को कुछ हाईटेक गैजेट्स दिखाता है और उसके साथ साथ क्यू यहाँ पे बॉन्ड को एक छोटी सी ट्रैकिंग डिवाइस दिखाता है और क्यू इस ट्रैकिंग डिवाइस को उस एग में लगा देता है, यानी कि असली एग में। और इस हेडक्वार्टर से निकलने के बाद बॉन्ड पहुंचता है अपने होटल, जहाँ उसे बताया जाता है कि एक लड़की उसे डिनर पे इनवाइट करना चाहती है। और बॉन्ड जैसे उस लड़की के पास पहुंचता है उसे पता चलता है कि इस लड़की का नाम है मागदा और मागदा कमाल की गर्लफ्रेंड है। और मागदा को देखते ही बॉन्ड समझ जाता है कि आखिर कमाल ने उसे यहाँ पे क्यों भेजा है। फिर भी बॉन्ड इस लड़की के साथ ही रहता है क्योंकि बॉन्ड की कमजोरी ही लड़कियां हैं और बॉन्ड अपनी हरकतों से कभी भी बाज नहीं आता, इसीलिए वो मागदा को मौका देता जाता है कि वो उसके करीब आए। और जल्दी ही मागदा और बॉन्ड इंटीमेट होने लगते हैं और इंटीमेट होते समय बॉन्ड मागदा के पीठ पे एक निशान देखता है जो कि एक ऑक्टोपस का होता है। और जब बॉन्ड इस बारे में मागदा से पूछता है तो वो कहती है कि ये ऑक्टोपुसी है। तभी बॉन्ड देखता है कि मागदा उसका एग चुराने की कोशिश कर रही है, लेकिन बॉन्ड उसे एग चुराने देता है क्योंकि क्यू ने इस एग में पहले ही माइक्रोफोन और एक ट्रैकर लगा दिया है। इसीलिए मागदा अगर इस एग को लेकर के जाएगी तो इससे बॉन्ड का फायदा ही होगा, क्योंकि बॉन्ड पता लगा पाएगा कि आखिर ये लोग इस एग को कहाँ पे रख रहे हैं और बॉन्ड उनकी बातें भी सुन पाएगा। और ऐसा ही होता है, मागदा जल्दी ही इस एग को चुरा करके यहाँ से निकल जाती है और अब बॉन्ड मागदा का पीछा करने लगता है। तभी यहाँ पे गोविंदा आ जाता है और वो बॉन्ड को बेहोश कर देता है। तभी हम कमाल को एक नाव पे देखते हैं और हमें पता लगता है कि कमाल अभी अपने मालिक के पास जा रहा है और जल्दी ही कमाल पहुँचता है एक लड़की के पास और इस लड़की का नाम है ऑक्टोपुसी और कमाल इसी के लिए काम करता है, इसीलिए कमाल इसे वो एग देता है जिस एग को इन लोगों ने बॉन्ड से चुराया है। तभी हम बॉन्ड को देखते हैं कमाल के घर पे, जिसे इन लोगों ने बंदी बना करके रखा है और यहाँ पे बॉन्ड की अच्छी खातिरदारी की जाती है और बॉन्ड को तरह तरह के पकवान खिलाए जाते हैं। लेकिन अंत में उसे एक कमरे में बंद कर दिया जाता है और रात में बॉन्ड यहाँ से भागने की कोशिश करता है। तभी बॉन्ड यहाँ पे देखता है ऑर्लोव को और बॉन्ड इस आदमी को पहचान जाता है कि ये आदमी जनरल ऑर्लोव है और ये रशिया के लिए काम करता है। इसीलिए बॉन्ड अब इनकी बातें सुनने लगता है और इनकी बातें सुनने के बाद बॉन्ड को पता लगता है कि कमाल ने भी इस एग के बहुत सारे डुप्लीकेट्स बनाए हैं, लेकिन वो असली एग को सिर्फ ऑर्लोव से बेचेगा। और इन सारी बातों को जानने के बाद बॉन्ड यहाँ से निकलना चाहता है, इसीलिए बॉन्ड यहाँ पे अपना दिमाग लगाता है और वो उस कमरे में जाता है जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लाशें होती हैं और वो एक लाश का कवर पहन लेता है। फिर कमाल के लोग जब उस लाश को फेंकने जाते हैं तब बॉन्ड उन्हें डरा देता है और उन्हें डरा करके यहाँ से भाग जाता है। लेकिन कमाल के लोग बॉन्ड का पीछा नहीं छोड़ते और वो बॉन्ड का पीछा करते रहते हैं और बॉन्ड इनसे बचने के लिए एक जंगल में घुस जाता है और जंगल के अंदर बॉन्ड को अजीब अजीब से जानवर मिलते हैं जो इसको मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन बॉन्ड इन सबको चकमा दे करके यहाँ से भाग जाता है। फिर बॉन्ड पहुँचता है विजय के पास और उसे बताता है कि अब उसे ऑक्टोपुसी के पास जाना है और तब बॉन्ड को पता लगता है कि ऑक्टोपुसी का महल चारों तरफ से घिरा हुआ है और चारों तरफ से पानी है और उस पानी में बड़े बड़े मगरमच्छ रहते हैं और ऑक्टोपुसी के महल के अंदर सिर्फ और सिर्फ महिलाएं होती हैं जो ऑक्टोपुसी की रक्षा करती हैं। और इन सारी बातों को जानने के बाद भी बॉन्ड ऑक्टोपुसी के पास जाने के लिए निकल पड़ता है और वो जल्दी ही एक मगरमच्छ का मुखौटा पहन लेता है और पहुंचता है ऑक्टोपुसी के महल के पास और जल्दी ही वो ऑक्टोपुसी से मिलता है। लेकिन ऑक्टोपुसी यहाँ पे बॉन्ड का शुक्रिया अदा करती है और कहती है कि बहुत पहले तुमने मेरे पिता की मदद की थी, इसीलिए वो बॉन्ड को यहाँ पे कोई भी चोट नहीं पहुँचाती और वो उल्टा बॉन्ड की मदद करने के लिए कहती है। फिर यहाँ से बॉन्ड और ऑक्टोपुसी के बीच नजदीकियां बढ़ने लगती हैं और जल्दी ही ये दोनों हमें इंटीमेट होते हुए नजर आते हैं। तभी हम गोविंदा को देखते हैं जो अपने बहुत सारे आदमियों को लेकर के आया है बॉन्ड को मारने के लिए और गोविंदा के सारे लोग जल्दी ही ऑक्टोपुसी के महल में घुस जाते हैं और यहाँ पे ये लोग सबसे पहले विजय को मारते हैं और विजय को मारने के बाद ये लोग बॉन्ड और ऑक्टोपुसी पे हमला कर देते हैं, जबकि कमाल ने इन्हें बोला होता है कि इन्हें सिर्फ बॉन्ड को मारना है और इन्हें ऑक्टोपुसी को कोई भी चोट नहीं पहुंचाना। लेकिन ये सारे गुंडे सनकी हैं, इसीलिए वो ऑक्टोपुसी पर भी हमला कर देते हैं और अब बॉन्ड इनका मुकाबला करने लगता है और बॉन्ड इन गुंडों से लड़ता हुआ गिर जाता है पानी में, जिस पानी के अंदर बहुत सारे मगरमच्छ होते हैं और जल्दी ही एक मगरमच्छ बॉन्ड पर भी हमला कर देता है और ऑक्टोपुसी बाहर बंदूक लेकर के खड़ी होती है, लेकिन वो देखती है कि मगरमच्छ के पास बॉन्ड है, इसीलिए वो गोली नहीं चला पाती और बॉन्ड उस मगरमच्छ से लड़ता रहता है और थोड़ी देर के बाद यहाँ सब कुछ शांत हो जाता है और ऑक्टोपुसी को लगता है कि बॉन्ड मर गया। लेकिन बॉन्ड एक बार फिर से मगरमच्छ के मुखौटे में यहाँ से दूर निकल जाता है, क्योंकि बॉन्ड ने कमाल और ऑर्लो को बात करते हुए सुना था कि वो जल्दी ही बर्लिन में मिलने वाले हैं। इसीलिए बॉन्ड को लगता है कि बर्लिन में जरूर कुछ बड़ा होने वाला है, क्योंकि ऑक्टोपुसी की पूरी टीम परफॉर्म करने जाने वाली है बर्लिन में। और यहाँ पे हमें पता लगता है कि ऑक्टोपुसी का एक सर्कस भी है और ऑक्टोपुसी का सर्कस पूरी दुनिया में जाकर के परफॉर्म करता है। और अब हमारे सामने आता है बर्लिन का दृश्य और यहाँ पे हम ऑक्टोपुसी के पूरे टीम को देखते हैं और इनके साथ कमाल भी आया होता है और कमाल के साथ गोविंदा भी होता है और उसके साथ साथ हम यहाँ पे ऑर्लो को देखते हैं और उन दोनों जुड़वा भाइयों को देखते हैं जिन्होंने 009 को मारा था। तभी हमें इन सब की प्लानिंग पता लगती है और हमें पता चलता है कि आखिर कमाल ऑक्टोपुसी के
टीम के साथ क्यों आया है, क्योंकि ऑक्टोपसी के टीम के पास बहुत सारी ज्वेलरी है जिसे पहनने के बाद वो लोग सर्कस में परफॉर्म करने वाले हैं। और कमाल ने उसी ज्वेलरी के अंदर एक परमाणु हथियार को छुपा रखा है और कमाल उस हथियार को ऑर्लोव को देना चाहता है। और जल्दी ये हथियार उन लोगों को मिल भी जाता है, क्योंकि सर्कस की आड़ में वो लोग इस हथियार को बर्लिन तक ले आए हैं। और अब यहाँ पे बॉन्ड इन सब की बातें सुनने लगता है और उसे पता लगता है कि ये लोग इस हथियार को लेकर के जर्मनी जाने वाले हैं, जहाँ पे इस हथियार को यूएस एयरफोर्स के बेस पे लगाया जाएगा। और जैसे ही यहाँ पे सर्कस शुरू होगा वैसे ही वहाँ पे बहुत बड़ा ब्लास्ट होगा और इस ब्लास्ट का जिम्मेवार पूरी दुनिया अमेरिका को मानेगी। फिर अमेरिका पे पहला हमला रशिया करेगा और ऑर्लोव हमेशा से यही चाहता था। और इन सारी बातों को सुनने के बाद बॉन्ड सारी बातों को समझ जाता है और बॉन्ड नहीं चाहता कि ऐसा कुछ भी हो। इसीलिए बॉन्ड सबसे पहले उन जुड़वा भाइयों में से एक भाई पे हमला करता है और उसे मार करके फेंक देता है। और इसे मारते ही बॉन्ड पहुंचता है ऑर्लोव के पास और उस पे बंदूक तान देता है और कहता है कि तुम्हें कोई हक नहीं बनता कि तुम पूरी दुनिया में युद्ध का माहौल बनाओ और तुम लाखों मासूम लोगों को मरवाओ। लेकिन ऑर्लोव पे इन बातों का कोई भी असर नहीं होता और वो बॉन्ड को चकमा देकर के यहाँ से भागने लगता है और बॉन्ड उसका पीछा करने लगता है। तभी ऑर्लोव के सारे लोग बॉन्ड पे हमला करने लगते हैं। इसीलिए बॉन्ड पहुंचता है ऑर्लोव की गाड़ी में और वो इस गाड़ी को लेकर के सर्कस की तरफ जाने लगता है ताकि वो इस ब्लास्ट को रोक सके। लेकिन ऑर्लोव अपने सारे लोगों के साथ बॉन्ड का पीछा करने लगता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि बॉन्ड सर्कस तक पहुंचे, क्योंकि अगर बॉन्ड सर्कस तक पहुंच गया तो वो उस बॉम्ब को फटने से रोक लेगा। इसीलिए ऑर्लोव वो बॉन्ड के पीछे भागने लगता है। तभी यहाँ पे केजीबी वाले पहुंच जाते हैं क्योंकि उन्हें ऑर्लोव के इरादे का पता लग चुका होता है, इसीलिए वो ऑर्लोव को यहीं पे ढेर कर देते हैं। तभी हम उन दोनों जुड़वा भाई में से एक भाई को देखते हैं और वो बॉन्ड पे हमला कर देता है और वो बॉन्ड को मारने की कोशिश करने लगता है क्योंकि बॉन्ड ने उसके भाई को मारा है। और इन दोनों के बीच यहाँ पे बहुत देर तक लड़ाई चलती रहती है, लेकिन अंततः बॉन्ड इस आदमी को मार देता है। और मारते वक्त बॉन्ड इस आदमी को कहता है कि मैं तुम्हें इसलिए मार रहा हूँ क्योंकि तुमने 009 को मारा था। फिर बॉन्ड एक गाड़ी चुराता है और यहाँ से तेजी में निकल जाता है कि वो बॉम्ब तक पहुंच सके। और जल्दी ही बॉन्ड पहुंचता है यूएस मिलिट्री बेस और इसी के अंदर अभी सर्कस हो रहा है। और यहाँ पे आने के बाद बॉन्ड एक जोकर की वेशभूषा ले लेता है ताकि उसे कोई भी पहचान न सके। फिर जोकर बनने के बाद बॉन्ड जाता है स्टेज पे और वो लोगों को बहुत हंसाता है। इसी बीच कुछ गार्ड्स बॉन्ड को पकड़ने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन बॉन्ड उनके हाथ नहीं आता। और बॉन्ड पहुंचता है ऑक्टोपसी के पास और उसे पूरी बात बताता है कि कमाल ने तुम्हें धोखा दिया है और कमाल धोखे से तुम्हारे साथ यहाँ पे एक न्यूक्लियर हथियार छुपा करके लाया है जिसे वो जल्दी ही यहाँ पे ब्लास्ट करने वाला है। और इतना कहने के बाद बॉन्ड सबको वो बॉम्ब दिखाता है। फिर जल्दी उस बॉम्ब को डिफ्यूज कर दिया जाता है क्योंकि बहुत ही कम वक्त बचा था उस बॉम्ब को फटने में। लेकिन अब ऑक्टोपसी बहुत ही ज्यादा गुस्से में है क्योंकि वो जान चुकी है कि कमाल उसे हमेशा से धोखा दे रहा था। इसीलिए अब ऑक्टोपसी इंडिया आती है और वो सबसे पहले कमाल पे हमला करती है। वो अपने साथ की सारी लड़कियों को लेकर के जाती है कमाल के महल के सामने और अब ये लोग कमाल के सारे लोगों पे हमला करने लगते हैं। तभी हम बॉन्ड और क्यू को देखते हैं जो कि एक एयर बैलून की मदद से यहाँ पे आ रहे हैं। तभी गोविंदा ऑक्टोपसी को पकड़ लेता है और वो उसे बाहर लेकर के जाने लगता है। तब तक बॉन्ड भी यहाँ पे पहुंच जाता है। तभी कमाल के सारे लोग बॉन्ड पे हमला करने लगते हैं, लेकिन बॉन्ड सबका जम के मुकाबला करता है और वो जल्दी ही बहुत सारे लोगों को ढेर कर देता है। तभी बॉन्ड को पता लगता है कि गोविंदा और कमाल यहाँ से भाग रहे हैं और वो अपने साथ ऑक्टोपसी को भी लेकर के जा रहे हैं। और बॉन्ड को ये बात भी पता लगती है कि वो लोग एक प्लेन से निकलने वाले हैं, इसीलिए बॉन्ड अब एक घोड़े पे सवार हो जाता है और वो पहुंचता है उस प्लेन के पास। तब तक वो प्लेन यहाँ से टेक ऑफ करने वाला होता है और जल्दी वो प्लेन टेक ऑफ कर जाता है, लेकिन बॉन्ड उस प्लेन के ऊपर कूद जाता है और देखते ही देखते वो प्लेन एकदम हवा में चला जाता है। लेकिन बॉन्ड को कैसे भी इस प्लेन को रोकना है, इसीलिए बॉन्ड धीरे धीरे पहुंचता है इंजन के पास और वो इंजन को बंद कर देता है। तभी हम गोविंदा को देखते हैं जो कि प्लेन के ऊपर आ जाता है और वो बॉन्ड पे हमला करने लगता है और यहाँ पे बॉन्ड और गोविंदा के बीच घमासान लड़ाई होने लगती है। लेकिन अंततः बॉन्ड गोविंदा को नीचे गिरा देता है और बॉन्ड देखता है कि जल्दी ये प्लेन क्रैश होने वाला है, इसीलिए वो ऑक्टोपसी को भी लेकर के नीचे कूद जाता है और ऑक्टोपसी एक चट्टान से नीचे लटक जाती है, लेकिन बॉन्ड धीरे धीरे उसे ऊपर खींच लेता है। तभी वो प्लेन क्रैश होता है और उसी के साथ साथ कमाल खान की मृत्यु हो जाती है और बॉन्ड का ये मिशन यहीं पे खत्म हो जाता है। फिर हम समंदर के बीच एक नाव को देखते हैं और इस नाव को ऑक्टोपसी की सारी लड़कियां चला रही होती हैं और इसी नाव के अंदर ऑक्टोपसी और बॉन्ड इंटीमेट हो रहे होते हैं और ये फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है। लेकिन दोस्तों, बॉन्ड की कहानी यहीं पे खत्म नहीं होती। हम जल्दी ही अपने चैनल पे बॉन्ड फ्रेंचाइजी की अगली फिल्म को लेकर के आएंगे। तो इसी के साथ हमारी आज की ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।